वृषभ राशि, एक प्रश्न का उत्तर अपने मन में दीजिए। पिछले कुछ महीनों से क्या आप किसी बड़े निर्णय को टाल रहे हैं? कोई बिजनेस आइडिया, कोई जॉब चेंज, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई यूट्यूब चैनल, कोई कोर्स, कोई पार्टनरशिप या कोई ऐसा कदम जिसे उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं? अगर ऐसा है, तो आगे ध्यान से सुन लीजिए क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि 8 जून 2026 से 4 जुलाई 2026 तक, यानी कि लगभग 25 दिन, आपके राशि के स्वामी, आपकी ही राशि के स्वामी शुक्र तृतीयस्थ हो जाएंगे, कर्क राशि में जाकर के बैठेंगे। यानी कि 8 जून से ये गोचर कर रहा है, और इस समय शास्त्र कहता है तृतीयस्थः शुक्रः लग्ने शत्वेन तथा षष्ठे शत्वेन स्थितः, अर्थात आपका व्यक्तित्व, आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास और आपके संघर्ष सभी एक साथ सक्रिय होने वाले हैं। सबसे पहले एक संख्या समझ लीजिए वृषभ राशि। सबसे पहले, भाग्य नहीं बदलेगा, आप बदल जाएंगे। क्योंकि आप बदल जाएंगे, भाग्य स्वतः बदल जाएगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लग्नेषु होकर, राशिषु होकर के भाग्य स्थान में ही है। जब व्यक्ति बदलता है ना, तो भाग्य स्वतः बदल जाता है। इसलिए आपको बदलने की चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है। कोशिश केवल नहीं करनी है, बदलना ही है, तभी आपका भाग्य बदलेगा। उत्तमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, ऐसा शास्त्र कहता है। सिर्फ सोचने से नहीं, कदम बढ़ाने से सफलता मिलती है। वृषभ, करियर की बात करें तो आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, क्या जॉब चेंज करूं, क्या पसोपेश में होंगे, क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या प्रमोशन होगा। अगले इन 27 दिनों में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई नई जिम्मेदारी। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य सभी जगह फलीभूत होता है अगर भाग्य सक्रिय हो जाए तो। ठीक है जी। अब या फिर नौकरी नहीं है तो इंटरव्यू की तलाश करें, इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, करियर में डिस्कशन हो, ये सब कुछ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है करियर को लेकर के। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलेगी जो पहल पहल करेंगे, चाहे आप करियर में हो चाहे बिजनेस में हो। बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो विशेषकर मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है, ब्रांडिंग का और नेटवर्किंग का काम है, तो विशेष ध्यान दीजिए। पुराने क्लाइंट्स वापस आ रहे हैं, नए संपर्क बन सकते हैं, छोटा प्रयास बड़ा परिणाम दे सकता है। धन आएगा, लेकिन मेहनत के बाद आएगा, क्योंकि तृतीयस्थ शुक्र हैं, कर्क राशि के शुक्र हैं, ध्यान रखिएगा। मन लगा करके कार्य कीजिए, लग्जरी की तरफ, दिखावे की तरफ भागेंगे, तो ये आपके लिए नहीं, हार्ड वर्क की तरफ जाइए। ये ग्रह है, ये मन के भाव में, मन का भाव, भाव नहीं राशि। कर्क राशि है ना, कर्क राशि की स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा अब उस मन के हैं, भावनाओं के ग्रह है, भावनात्मक दृष्टिकोण से आप देखना शुरू कर देंगे। शुक्र क्या है? लग्जरी है, यानी कि लग्जरी की तरफ आपके मन को लेकर के जाएगा। नहीं जाना है, खर्च ज्यादा नहीं करना है वहां, अच्छा खाना पसंद करेंगे, अच्छा पहनना पसंद करेंगे, अच्छा सब कुछ अच्छा चाहिए, ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद वो सब लीजिए। हार्ड- ये लॉटरी वाला समय नहीं है, ये एक्शन वाला समय है। जो जितना सक्रिय रहेगा उतना कमाएगा। अब ये भाई बहनों वाला भी भाव है। कुछ लोगों के जीवन में भाई बहन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय सक्रिय हो सकता है, पुरानी दूरी कम हो सकती है, या कोई संयुक्त निर्णय लिया जा सकता है यहाँ से। अब यहाँ से आप देखेंगे यात्रा के भाव भी है, यह अचानक छोटी यात्राओं के योग बन सकते हैं इन 27 दिनों में, 25 दिनों में। बिजनेस ट्रिप के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो, ट्रेनिंग के लिए हो, फैमिली विजिट के लिए है, या कोई ऐसी यात्रा हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए लाभ का कारण बनेगा। और निजी जीवन की बात करो, रिलेशनशिप में अगर आप हैं, तो कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है। अगर दूरी थी ना, तो बातचीत शुक्र, और जब कर्क राशि में बैठा रहेगा तो बातचीत शुरू करवा देगा। मन नहीं मानेगा, या तो आप स्वयं शुरू कर देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करना शुरू कर देगा। अगर किसी को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ाने की हिम्मत हो सकती है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है, ये साहस का भाव है, ये अदम्य साहस का भाव है। विवाह के योग्य लोगों के लिए भी, चाहे आप कोई चर्चा हो,
हो सकती है, प्रस्ताव या मुलाकात संभव है, विवाह की बातचीत चल रही हो तो। लेकिन निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए क्योंकि ये कर्क राशि में बैठा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहिए तो अब एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, क्योंकि शुक्र आपके लिए षष्ठेश भी तो है ना, षष्ठेश होकर के तृतीयस्थ है, राशिश होकर के तृतीयस्थ है, षष्ठेश शुक्र तृतीयस्थ, इसलिए कंधे, गर्दन, हाथ, नर्वस स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न और थकान पर ध्यान दीजिए। शास्त्र कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बाकी सब ठीक रहेगा। प्रतियोगिता और शत्रु अगर किसी कंपटीशन, इंटरव्यू या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में है तो मेहनत का परिणाम मिल सकता है, क्योंकि शुक्र षष्ठेश होकर के तृतीयस्थ है। एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए ये तो राशि के आधार पर बात हो गई, लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है मान्यवर, ये भी मायने रखता है। आप अगर अपने कुंडली के भविष्य में यानी क्या कुछ होने वाला है इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है ना, उस नंबर पे कॉल कीजिए, स्क्रीन पे चल रहा होगा ना, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मैं आप देश में, विदेश में, महिला, पुरुष कोई भी हो, चर्चा कर सकते हैं। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। विरोधियों पर आप बढ़त बना सकते हैं, लेकिन लापरवाही नहीं चलेगी। कभी-कभी क्या होता है ना, हम इतनी हिम्मत होती नहीं है, हम दिखा देते हैं, क्योंकि साहस के भाव में है, हिम्मत तो है, आएगी, लेकिन अपने आप की तैयारी भी तो पूरी होनी चाहिए ना। और षष्ठेश हो करके वहां बैठा हुआ है। षष्ठेश कोई त्रिकेश अगर किसी भाव में बैठा, भाव का नाश कर देता है। हिम्मत के साथ साथ में तैयारी पूरी, प्लानिंग पूरी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सोशल मीडिया हो और कम्युनिकेशन हो, ये समय आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। यूट्यूबर्स के लिए, ये टीचर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, सेल्स प्रोफेशंस के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, मार्केटिंग जो पीपल है उनके लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए आपकी बातों का प्रभाव बढ़ सकता है, क्योंकि सब कुछ यहीं से देखा जाएगा लगभग। यहाँ से सीधे धर्म भाव में भी देखेगा। लेकिन एक गुप्त संदेश दे रहा हूँ आपको, वृषभ राशि, आप में से कुछ लोग पिछले समय से डर रहे होंगे। अगर असफल हो गया तो क्या होगा? अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा? अगर लोग हँसेंगे तो क्या होगा? और यही डर आपको रोक रहा है। लेकिन यह गोचर कह रहा है, न सुप्तस्य सिंहस्य अप्रविशन्ते मुखे मृगाः, सोए हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आते। किसी के बहकावे में आकर निवेश मत कीजिए, भावनाओं में आकर पार्टनरशिप मत कीजिए और जल्दबाजी में जॉब मत छोड़िए। इतना मैं बोलूंगा और एक निवेदन करूंगा, वो ये है, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ आचार्य एक मंच पर आ गए हैं और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाए डिस्क्रिप्शन क्लिक करिए, उसको डाउनलोड करिए, चैट और कॉल के माध्यम से खूब खुल करके बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। और वर्तमान में ऑफर भी चल रहा है और बहुत ही शानदार ऑफर, सिर्फ 99 रुपीज का आपको रिचार्ज करना है और 51 रुपए हम आपको देंगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ने देंगे। और फ्री के चक्कर में मत रहना कभी भी, कोई योग्य एस्ट्रोलॉजर आपको फ्री में कुछ नहीं बताने वाला है। ध्यान रखिएगा, आप जो फ्री में भाग रहे हो ना, कई होते हैं फ्री के चक्कर में रहते हैं, जिंदगी में घूम रहे होते हैं वो। योग्य एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदना पड़ता है और भविष्य आप फ्री में जानना चाहेंगे, ये नहीं चलेगा, है ना। योग्य एस्ट्रोलॉजर ढूंढिए और वो यहाँ मिलेंगे आप। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मानकर चलिए आप मुझसे भी बात नहीं कर पा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से भी बात नहीं कर पा रहे हमारे, तो क्या करेंगे, कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना। वो उपाय ये है, क्योंकि आप माँ भगवती की उपासना कर लीजिए, दुर्गा जी की, और स्त्रियों का सम्मान करिए और बच्चियों को देवी स्वरूपा मान करके शुक्रवार के दिन उनके माथे पे टीका लगाकर, अक्षत रख करके, चरण स्पर्श करके कुछ सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, जैसे बुक कर दीजिए, आप कोई कोई आप अन्य कुछ चीज ऐसा कर दीजिए, सफेद मिठाई है, सफेद कपड़े हैं, कर दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। हाँ, सब्सक्राइब और आप फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।